कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मेरे तो तबीयत आप लोगों को पता ही है कि कैसी रहती है। मैं अपने बारे में आपको क्या बताऊं। फ़िलहाल तो मेरे साथ बहुत बड़ी टेंशन चल रही है। उसको लेके मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। क्या है ना, अब टेंशन इतनी बड़ी है कि उसका सॉर्ट आउट होना ही बहुत ही मुश्किल है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा पोमाकेट डला हुआ था मेरे गर्दन में। 1 मंथ पहले मैंने डलवाया था पोमाकेट। उससे मेरी डायलिसिस हो रही थी। 1 महीने तक चला। दिक्कत आ रही थी, फ़्लो नहीं आ रहा था उसमें ब्लड का। बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी क्योंकि मेरे शोल्डर में भी डाला था, गर्दन में भी डाला था और लेग में भी डाला था लाइन। तो फ़्लो नहीं मतलब ब्लॉकेज आ रही थी सारी नसें मेरी। तो उसके चलते मैं पोमाकेट डला था। पोमाकेट भी हर्ट की तरफ नहीं गया था, वो भी मतलब हर्ट से थोड़ा इस साइड की तरफ गर्दन की साइड आया था। तो उसमें ब्लड का फ़्लो नहीं आ रहा था। डायलिसिस तो हो रही थी बट जो फ़्लो आना चाहिए था उसमें वो फ़्लो नहीं आ रहा था। डायलिसिस सही से नहीं हो पा रही थी, पानी भी नहीं निकल पा रहा था बॉडी में से। बहुत ज़्यादा दिक्कत तो हो रही थी। तो अभी 4 दिन हो गए हैं मेरी। 4 दिन से डायलिसिस नहीं हुई है क्योंकि मेरा जो पोमाकेट था उसमें बिल्कुल भी फ़्लो नहीं आ रहा है। मैं अभी गई हुई थी 2 दिन पहले, तो 1 घंटे डायलिसिस हुई थी मेरी एक, और उसमें ब्लॉकेज आ रहा था बार बार। तो वो फ़्लो के चलते मेरी डायलिसिस बीच में ही बंद कर दी गई। फिर मैं दोबारा 1 दिन छोड़ के दूसरे दिन गई थी डायलिसिस के लिए। तो उसमें बिल्कुल भी फ़्लो नहीं आ रहा था मेरे पोमाकेट में। और ऑलरेडी मेरे बॉडी में 3 लीटर पानी था। मेरे को सांस लेने में, ऑक्सीजन लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी, खांसी हो रही थी, उल्टी हो रही थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर दिवाली वाले दिन मैं गई हॉस्पिटल। तो मेरे डॉक्टर हैं, मेरी उनसे बात हुई थी। वो छुट्टी पर थे। मैं गई थी सिम्स हॉस्पिटल में, वहाँ भी मेरी डायलिसिस नहीं हो पाई, लाइन नहीं डली क्योंकि मुझे पोमाकेट निकलवा के अपने लाइन डलवानी थी पैर में। लेकिन डॉक्टर छुट्टी पर थे सारे, किसी ने भी, मैंने ग्वालियर के 4-5 हॉस्पिटलों में बात की थी, मैं गई भी थी उन पे पर्सनली, लेकिन किसी भी डॉक्टर ने मेरा ना पोमाकेट निकाला ना मेरे पैर में लाइन डाली। फिर मेरे को दिवाली के दिन रिटर्न आना पड़ा। फिर एक हॉस्पिटल वाले ने बोला, नवजीवन हॉस्पिटल है ग्वालियर में, उन्होंने बोला आप कल आ जाइए। तो मैं सेकंड डे गई थी वहाँ पे। तो 10 बजे वहाँ मेरा पोमाकेट तो निकल गया था, निकाल दिया उन लोगों ने, लेकिन मेरी डायलिसिस नहीं हो पाई थी। और डायलिसिस इसलिए नहीं हो पाई थी क्योंकि वो लोग लाइन नहीं डाल रहे थे, क्योंकि मेरे दोनों साइड ही गर्दन में ब्लॉकेज था, उसकी वजह से लाइन नहीं डल पा रही थी। तो लेग में ऑलरेडी पहले डल चुकी थी, राइट वाले में, लेफ़्ट वाले में ट्राई किया तो नहीं डल रही थी। फिर बड़ी मुश्किल से कैसे भी करके फिर एक हॉस्पिटल में मैंने बात की। वहाँ जाके फिर एक डॉक्टर आए थे, उन्होंने मेरे पैर में इमरजेंसी में लाइन डाली क्योंकि 4-5 दिन से मेरी डायलिसिस नहीं हुई थी। मेरे को बहुत बेचैनी, घबराहट हो रही थी। बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा था शायद ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी ही दिन है, क्योंकि कोई भी डॉक्टर मेरे को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था। बोल रहे थे इनकी सारी नसें ब्लॉकेज हैं, कैसे लाइन डलेगी, क्या होगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इनको स्वेलिंग बहुत हो रही है, ये वो तो थैंक गॉड कि एक डॉक्टर थे जिन्होंने बहुत कोशिश करने के बाद, कम से कम आधे घंटे कोशिश करने के बाद मेरे पैर में लाइन डाली उन्होंने। फिर मैं नेक्स्ट दूसरे हॉस्पिटल में गई, वहाँ जाके मैंने अपनी डायलिसिस करवाई। वहाँ जाके जब मेरी डायलिसिस हो गई, डायलिसिस में भी मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि ऑक्सीजन लगाया गया था, मेरी सांस बहुत ज़्यादा फूल रही थी, बहुत दिक्कत हो रही थी मेरे को। फिर वो थोड़ा 3-3, साढ़े 3-4 घंटे मेरी डायलिसिस चली, उसके बाद मेरे को रिलीफ मिला, थोड़ा आराम। फिर भी मेरे फेस से स्वेलिंग नहीं गई थी, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा थी,
पूरा गर्दन चौक हो चुका था, इतनी स्वेलिंग थी मेरे गर्दन पे बहुत ज़्यादा। और ये पर्माकेट निकाला है तो ये उसकी सारी पट्टी वगैरह लगी हुई है, और लाइन जो मेरी डायलिसिस हो रही है ना, वो अभी पैर में लगी लगी हुई है मेरी। तो ना तो मेरे फिस्टुले चल रहे हैं, फिस्टुले बंद हो जाते हैं 4-4 महीने चल के, ना ही मेरी लाइन चल रही है। अब मैंने पता है काफ़ी जगह तो अपनी लाइन डलवा चुकी हूँ, फिस्टुला भी बस एक लास्ट ऑप्शन बना है मेरे लेफ़्ट हैंड में फिस्टुला बनने के लिए। भगवान बस वो बनवाना है मुझे, और वो मैं सोच रही हूँ। यहाँ ग्वालियर के फिस्टुले मेरे बिल्कुल भी नहीं चल रहे, तो सोच रही हूँ मैं दिल्ली जाके बनवाऊँ फिस्टुला, जिससे वो लॉन्ग टाइम तक चले, क्योंकि मेरी सारी नसें ब्लॉक हो चुकी हैं। अब लाइन डालने के लिए कहीं भी जगह नहीं है, ये लास्ट ऑप्शन था लाइन का, जिससे मेरी डायलिसिस अभी हो रही है। ये भी 15 दिन या 20 दिन तक चलेगी, उससे पहले मेरे को अपना फिस्टुला बनवाना है इमरजेंसी में। अगर वो नहीं बन पाया ना, तो मेरी डायलिसिस भी नहीं हो पाएगी, तो शायद आपको पता ही है फिर मेरी ज़िंदगी तो मेरी डायलिसिस से ही चल रही है। जब तक वो चलती है तब तक मैं सही रहती हूँ। डायलिसिस बंद हो जाएगी तो फिर मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो अभी लाइन है, अभी 2-3 दिन के अंदर ही मेरे को अपना फिस्टुले के बारे में जानकारी लेनी है, कहाँ बनवाना है, कैसे, कौन सा अच्छा सर्जन है जो मेरा फिस्टुला अच्छे से बना पाएगा। क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है मैं कितनी परेशानी से गुजर रही हूँ, इतनी स्थिति ख़राब है। ना ही मेरी दिवाली सही मनी है, ना ही मैंने मुझे अपनी बीमारी, मुझे पता ही नहीं है कि कब दिवाली है, कब क्या है, कब मेरे को पर डे हॉस्पिटल जाना। मैं पर डे हॉस्पिटल गई थी, दिवाली वाले दिन भी गई थी, भाई दूज वाले दिन भी गई थी, आज भी गई थी। रोज़ मेरा कंटिन्यू ग्वालियर जाना हो रहा है। बस फ्रेंड, आप लोगों को बताना था अपने बारे में। चलो फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में, कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। भगवान जो भी करे अच्छा करे, और जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। बस आप लोग सब प्रे कीजिए मेरे लिए कि मैं सही रहूँ और जल्दी से जल्दी मैं ठीक हो जाऊँ। ओके फ्रेंड, मिलती हूँ, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।